दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 2 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि पीसीएस अभ्यर्थियों को नगर निकाय चुनाव की मतगणना ड्यूटी से रखें मुक्त। लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया पत्र। प्रदेश में तैनात कई सरकारी सेवकों की नगर निकाय चुनाव की मतगणना में ड्यूटी लगी है और मतगणना के अगले दिन पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है। ऐसे में वे परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों की ओर से की गई राहत की मांग के आधार पर लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर के ऐसे अभ्यर्थियों को मतगणना ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश दिया है। 13 मई को मतगणना होनी है, 14 मई को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी सेवक भी हैं जिन्होंने पीसीएस 2023 के लिए आवेदन कर रखा है। प्रदेश के सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में 14 मई को होनी है और ऐसे में अगर 13 मई को मतगणना कराएंगे, मतगणना में थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी परीक्षा छूट सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर के लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा है कि जो भी ऐसे सरकारी सेवक हैं जिनकी पीसीएस परीक्षा, उनको मतगणना ड्यूटी में न लगाया जाए। तो ये यहाँ पर विशेष अपडेट है और एक यूपीपीएससी की एक अच्छी पहल है। एमटीएस टीयर 1 आज से 19 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी नॉन टेक्निकल और हवलदार भर्ती 2022 की कंप्यूटर आधारित टीयर 1 परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है और 20 जून तक 19 कार्य दिवसों में कराई जाएगी। मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 19 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि दोनों राज्यों के 21 शहरों में कुल 120 केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार 2 नए शहरों यूपी के सीतापुर और बिहार के गया में परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों का स्टेटस अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा के 4 दिन पहले अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि आंतरिक मूल्यांकन के नंबर कम होने से गिरी छात्रों की मेरिट। आप लोग जानते हैं अभी हाई स्कूल का परिणाम जारी किया गया, इंटर का परिणाम जारी किया गया, तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आंतरिक मूल्यांकन में गड़बड़ियां हुई हैं। तो स्कूलों ने कहा है कि उन्होंने बच्चों को 29 से 30 नंबर दिए थे, लेकिन अंकपत्र उनके 9 से 10 नंबर ही चढ़े हैं। ऐसे में उनकी जो छात्रों की मेरिट है वो काफ़ी गिरी है। तो यूपी बोर्ड के स्कूलों ने हाई स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक पोर्टल पर अपलोड किए थे उससे कम नंबर अंकपत्र पर चढ़ गए। इसके चलते हजारों छात्र छात्राओं की मेरिट बिगड़ गई है। कई स्कूलों का दावा है कि उन्होंने 30 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को 28 से 30 अंक दिए थे, लेकिन बोर्ड की ओर से प्राप्त अंकपत्र में मात्र 8 से 10 अंक नंबर ही दिख रहे हैं। छात्र छात्राओं को 120 नंबर तक का यहाँ पर नुकसान हुआ है। वहीं पर यूपी बोर्ड परीक्षा में जो अभ्यर्थी कंप्लेंट कर रहे हैं, जो गिरवान सेल में शिकायतें आ रही हैं, उसके बारे में बताया गया कि 1 सप्ताह में उनको निपटाने के निर्देश दिए हैं। निर्विघ्न परीक्षा संपन्न कराने के बाद परिणाम देने में भी मील का पत्थर स्थापित कर यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की शिकायतें तेज़ी से निपटाने में जुट गया है। बोर्ड ने परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्रीवांस सेल बनाई है। इसमें आने वाली परीक्षार्थियों की शिकायतों का अधिकतम 1 सप्ताह में समाधान करने का निर्देश बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने दिया है। इसके लिए उन्होंने सोमवार को अपर सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करके दिशा निर्देश जारी किए। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जो अपने परिणाम को लेकर के शिकायत करना चाहते हैं, ग्रीवांस सेल में शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान आपको जल्दी ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि बिना सुविधा शुल्क शिक्षा निदेशालय में नहीं होता काम। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बिना सुविधा शुल्क के लिए शिक्षकों का काम न किए जाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कर्मचारी बाबू आवश्यक कार्य का हवाला देते हुए अक्सर कार्यालय में नहीं रहते हैं। इससे प्रदेश के कोने कोने से आने वाले शिक्षकों को परेशान होना पड़ता है। संघ के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे ने माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को पत्र भेज करके कहा है कि शिक्षक चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, वरिष्ठता सूची आदि को लेकर के परेशान होते हैं, भटकते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे मामले होते हैं वहाँ पर निदेशालय में बिना सुविधा शुल्क के कोई भी काम नहीं किया जाता। अधिकारी कर्मचारी समय से बैठते नहीं हैं और परेशान होना पड़ता है शिक्षकों को।
यहाँ पर देखो अपडेट है कि शासन की ढिलाई से फंसी 6900 पदों पर भर्तियाँ। आर्द्रता निर्धारित करने के लिए आयोग ने कई बार लिखा पत्र। समकक्ष आर्द्रता निर्धारण के फेर में 6900 पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। लोक सेवा आयोग शासन स्तर से समकक्ष आर्द्रता पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है। जब तक निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन भी जारी नहीं करेगा। समकक्ष आर्द्रता को लेकर के जो भर्तियां फंसी हुई हैं उसमें आरआई परीक्षा भी शामिल है। परीक्षा को 2 साल बीत चुके हैं लेकिन समकक्षता निर्धारण न होने से कुछ पदों का परिणाम अटका हुआ है। इस पर निर्णय के लिए आयोग और शासन के बीच कमेटी बनाई जानी थी। आयोग ने तो कमेटी बना दी लेकिन शासन स्तर पर कमेटी गठित नहीं हुई। आयोग चाहता कि जो विभाग पदों का दियाचन भेजे वे पद के लिए निर्धारित समकक्ष आर्द्रता भी स्पष्ट करें। अमूमन विभाग किसी पद की आर्द्रता के रूप में यही अंकित करते हैं कि स्नातक हो या उसके पास समकक्ष हो, लेकिन फिर समस्याएं बाद में बढ़ जाती हैं। अभ्यर्थी पर स्नातक हो या उसके समकक्ष हो, ऐसी बातें यहाँ पर लिखी जाती हैं। विभाग ये स्पष्ट नहीं करते कि किस प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा को समकक्ष आर्द्रता की श्रेणी में रखा जाए। यही कारण है कि कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसी भर्तियाँ हैं जो समकक्ष आर्द्रता को लेकर के पेंडिंग यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र वर्षों से इंतजार कर रहे हैं भर्तियों का, लेकिन इसी मामले को लेकर के यहाँ पर जो है भर्तियाँ पेंडिंग है। हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि जो भी विज्ञापन जारी किया जाए उसमें समकक्ष आर्द्रता का विवरण अनिवार्य रूप से पहले से ही किया जाए। आपको मालूम है समकक्ष आर्द्रता विवाद को लेकर कई सारी भर्तियाँ पेंडिंग में, जैसे कि एलटी ग्रेड भर्ती हो गई, प्रवक्ता भर्ती हो गई, समीक्षा अधिकारी भर्ती हो गई, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती हो गई, कृषि सेवा भर्ती हो गई, एपीएस यानी अपर निजी सचिव भर्ती हो गई। इन सभी पदों पर जो भर्तियां आनी हैं वो सब अटकी हुई हैं। सूत्रों का कहना है यहाँ पर कि समकक्ष आर्द्रता का निर्धारण प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित परीक्षाओं का विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बस मामला अटका हुआ है शासन स्तर पर। शासन चाहे तो बहुत जल्द समकक्ष आर्द्रता निर्धारित हो जाए। वैसे अब जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार नई कमेटी का गठन किया गया है और उम्मीद है कि जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड की भर्ती का समकक्ष आर्द्रता निर्धारण 15 से 20 दिनों के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट लखनऊ विश्वविद्यालय से लिखा है, परीक्षा के महीने में शुरू हुई पढ़ाई, सत्र पिछड़ना तय। लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र पर लीड लतीफ़ी हावी है। आलम यह है कि जिस महीने में परीक्षा होती है उसमें पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। ऐसे में तमाम दावों और कवायद के बावजूद शैक्षणिक सत्र का बेपटरी होना तय है। इसमें जहां विद्यार्थियों के तय अवधि में डिग्री न मिलने से दूसरी जगह दाखिले व नौकरी की ज्वाइनिंग में संकट आएगा, तो शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश न मिल पाने का भी डर सता रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि समय से नहीं हो पा रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर सत्र पिछड़ रहे हैं। छात्र और शिक्षक सभी परेशान हो रहे हैं। अंत में बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू कार्यक्रम के बारे में। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी करके कई ऐसी भर्तियां जिनके इंटरव्यू की डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 4 भर्तियां हैं जिनके इंटरव्यू की डिटेल दे दी गई है, बता दिया गया कब कब इनका इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये डेट देख सकते हैं, बाकी जानकारी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर वरिष्ठता सूची को लेकर के बताया गया है। शिक्षकों की भर्ती का आधार अलग अलग वरिष्ठता उलझी, 40 से अधिक जिलों में अब भी चल रही है प्रक्रिया। तो कुछ जिलों के नाम दिए गए जहां पर आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया। इन सभी जिलों में वरिष्ठता जो है अटकी हुई है। प्राइमरी की यहाँ पर बात हो रही है और ये वरिष्ठता अगर सही हो जाती है इसके बाद प्रमोशन और यहाँ पर समायोजन वगैरह, ट्रांसफ़र वगैरह की प्रक्रिया होनी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।